दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहजर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत उन व्यक्तियों के बारे में जाना जो हिंदी से संबंधित थे और जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज हम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। उनसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो संस्था है पुरस्कार देने वाली, वो कौन सी पत्रिका निकालती है उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ मैं मनीष जायसवाल एक यूज़र हैं, उन्होंने कमेंट किया कि जो है टीजीटी के लिए स्पेशल पढ़ाएँ। तो मैं उन सारे दोस्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी और 6 टू 8 का सिलेबस लगभग सेम है। लेकिन प्रश्न पूछने के जो है तरीका है वो अलग है। जो 6 टू 8 है उनमें थोड़े हल्के प्रश्न पूछे लिए जाते हैं, थोड़े ऊपर से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? सीधा वन लाइनर पूछ लिया जाता है। टीजीटी में उसी के आसपास, लेकिन पीजीटी में थोड़ा मिक्स्ड रहता है, कुछ पंक्तियों से संबंधित प्रश्न हो जाते हैं। बस इस तरह का डिफरेंस है, लेकिन सिलेबस सेम है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि इस चैनल पर सामान्यतः हिंदी से संबंधित वीडियो ही आते रहेंगे। तो आप इस चैनल के किसी भी वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं सीधा ज्ञानपीठ पुरस्कार के होम पेज पर। ओके, तो ये रहा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार का होम पेज। इस तरह से दिखता है, ठीक है? मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि इस तरह की वेबसाइट को आप बार-बार खोलते रहें, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगी, ठीक है? जैसे पहला जैसे मैंने ये सर्च किया और देखिए क्या लिखा। प्रिय पाठकगण, या पुस्तक विक्रेता, नया ज्ञानोदय की सदस्यता, बाकी चीज़ें जो लिखी हुई है। लेकिन यहाँ ये जो है नया ज्ञानोदय जो है भारतीय ज्ञानपीठ की एक पत्रिका है, जो कि बहुत पहले से ही निकलती है, पर 2003 में इसका नाम जो है नया ज्ञानोदय रखा गया। इससे पहले वो उनका नाम ज्ञानोदय था। ओके, एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि हम लोग इस वेबसाइट पे आए हैं, मुख्य कारण है कि हम यहाँ देखने आए हैं कि जो हिंदी साहित्य से संबंधित व्यक्ति हैं, उनमें किन-किन को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो आप चलते हैं सीधा जो है हम अवार्डी को देखने के लिए। ये रहा, यहाँ अवार्ड सेक्शन में आएँगे और यहाँ ज्ञानपीठ सर्च करेंगे, मतलब ज्ञानपीठ पे टैप करेंगे तो आपको जो है लिस्ट निकल के आ जाएगा। तो चलिए टैप कर दिए और देख लेते हैं कौन-कौन है। हाँ, ये देखिए सबसे पहले जो है किसको दिया गया। हिंदी साहित्य में तो किसे दिया गया वो तो हम लोग जानते ही हैं कि पंत जी को दिया गया, लेकिन सबसे पहले आखिर किसको दिया गया था? तो सबसे पहले आने वाले जीएस ग्रुप नाम है, ठीक है? इनका नाम क्या है? जीएस ग्रुप, ठीक? वेबसाइट अभी पूरा खुला नहीं है, पर ठीक है। जीएस ग्रुप को सबसे पहले 1965 में दिया गया, लेकिन 1968 ईस्वी में हिंदी साहित्य के प्रथम जो है पुरस्कार विजेता थे। क्या नाम था इनका? सुमित्रा नंदन पंत। आप देख पा रहे हैं इनके जो बाल हैं कितने अच्छे हैं, कितने बड़े-बड़े बाल हैं। 1968 में इन्हें दिया गया था। अब ये जानना चाहेंगे कि किस कृति पे दिया गया था, तो इनको चिदम्बरा पे दिया गया था। अब 4 नाम ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है? पहला इनका चिदम्बरा हो गया 1968। उसके बाद आप देखेंगे किसको मिला? रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला 1972 में। और ये किस चीज़ पे मिला? उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी पर। आगे हम देखते हैं हिंदी के कौन हैं? हिंदी के रहे ये एस.एच.भी अज्ञे। आप जान रहे हैं कि जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है शॉर्ट में लिखा गया है ये। 1978 में इन्हें दिया गया। इनको कितनी नाव में कितनी बार के लिए दिया गया? ओके, 1978 में। उसके बाद जो है आप देखेंगे महादेवी वर्मा जी को दिया गया था 1982 में इन्हें दिया गया था महादेवी वर्मा को। किस चीज़ पे? तो यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हैं, आराम से बनाइए। पहला नोट्स जो है आप सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा 1968, फिर उसके बाद दिनकर जी को फिर उसके बाद दिनकर जी को उर्वशी पे मिला, फिर अज्ञे जी को मिला कितनी नाव में कितनी बार पे मिला, उसके बाद महादेवी जी को यामा पे मिला। ओके, उसके बाद हम आते हैं आगे। ये देखिए हम आ गए नरेश मेहता जी के पास 1992 में। नरेश मेहता जी को अब यहाँ से याद रखने की चीज़ है कि 1984 में स्थिति क्या बनी कि सिर्फ और सिर्फ जो है उनको दिया जाने लगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी सारी रचनाओं पे दिया जाने लगा, किसी एक रचनाओं पे नहीं। कोई भी राइटर को सेलेक्ट करना है तो उनकी सारे रचनाओं पे देना है, ठीक है? तो इसके बाद आपको राइटर ही याद रखने होंगे, रचना का नाम याद ही नहीं रखना है। तो जो है नरेश मेहता को दिया गया 1992 में। अगेन फिर जो है आप देखेंगे निर्मल वर्मा को मिला 1999 ईस्वी में, ठीक है? शिमला में रहते थे और जब हम लोग शिमला गए थे तो इनका घर-वर भी देखे,
ठीक है। और इनके रचनाओं में जो है पहाड़ी इलाके का वर्णन जिस रूप में है, कितना माइन्यूट वर्णन है, आप देखेंगे। परिंदे कहानी जो है आप पढ़े होंगे तो देखे भी होंगे। ठीक है। तो 1999 में इनको मिला था, सॉरी 1999, ओके, इनको मिला क्या, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके। फिर उसके बाद जो है 2005 ईस्वी में पहुंच गए हम, कुंवर नारायण जी को मिला 2005 ईस्वी में। कई जगह जो है अलग अलग नाम लिखा हुआ है, साथ में श्रीलाल शुक्ल का भी नाम लिख दिया गया है। तो मैं तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही चलूँगा, ठीक है, ऑफिशियल ही चलूँगा। तो इसीलिए कुंवर नारायण ही हैं अकेले। यहाँ वेबसाइट पे आप देख पा रहे हैं ना, 2005 में सिर्फ और सिर्फ एक नाम है हिंदी साहित्य से, कुंवर नारायण जी। ओके। उसके बाद जो है श्रीलाल शुक्ल को 2009 में मिला हुआ। ओके, श्रीलाल शुक्ल को 2009 में मिला। हाँ, लेकिन एक चीज़ और देखिए, 2009 में जो है श्रीलाल शुक्ल को मिला, एक बात है, और 2009 में अमरकांत जी को भी मिला, हिंदी के ही 2 पुरस्कार 2009 में दिया गया था। ये बात आप याद रखेंगे। संपूर्ण साहित्य में मिला, हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अमरकांत और श्रीलाल शुक्ला 2009 में 2 आदमी को एक साथ दिया गया। उसके बाद कौन है, केदारनाथ सिंह 2013 ईस्वी में मिला केदारनाथ जी को। ठीक है, इनकी कविताएं पढ़ेंगे कितना मज़ा आता है। ठीक है, भिखारी ठाकुर पे इन्होंने कविता लिखा, बनारस पे कविता लिखा कि जो है जब भी धूल का झोंका आता है मंडुआडी से आता है और दांतें किरकिराने लगती है, और इस तरह के आधा बनारस शहर के बारे में क्या वर्णन लिखते हैं कि आधा नदी में है, आधा जो है चल रहा है, आधा शहर एक पाँव पे है। इस तरह से वर्णन है बनारस का। मतलब हम लोग बनारस में होते हुए इस कविता को पढ़े तो आनंदित हो गए। ओके, 2013 ईस्वी में केदारनाथ सिंह जी को मिला। उसके बाद जो है कृष्णा सोपती जी को मिला। इनका जो तस्वीर है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार से वालों से मेरा मतलब विनती है कि ये मतलब फ़ोटो चेंज कर दे। कितनी अच्छी दिखती है, आप ब्लैक एंड वाइट में लगा के रखे हैं तो ठीक बात नहीं है ये। ठीक है, कृष्णा सोपती जी को 2017 में मिला, और लास्ट टाइम जो हिंदी साहित्य में 2017 में ही दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे कोई भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, दामोदर मौजो को 2022 में मिला, लेकिन ये कोंकणी है तो रिसेंट पूछा जा सकता है कि जो है दामोदर मौजो को मतलब जो है लास्ट टाइम किसको दिया गया, तो आप आंसर करेंगे दामोदर मौजो। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब है, कृष्णा सोपती जी हैं, केदारनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, बाकी लोग तो हैं, लेकिन सबसे रिसेंट हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो कृष्णा सोपती जी हैं। ठीक है, तो अब समझिए कि प्रश्न क्या बनेगा। प्रश्न आपको 4 रचना है, जैसे जो है चिदम्बरा है, उर्वशी है, उसके बाद आपने देखा कितनी नाव में कितनी बार देखा, और रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी देख ही लिया और यामा देख लिया। 4 रचना आप ये याद रखेंगे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पे मिला, तो बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय पे मिला, रश्मि रथी पे मिला, कुरुक्षेत्र पे मिला, उर्वशी पे मिला। इतने महान महान रचना लिखे तो हम लोग कन्फ्यूज रह सकते हैं, लेकिन उर्वशी भी बहुत अच्छा रचना है। ठीक है, मतलब उसमें एक पंक्ति जो है, उर्वशी में अपने समय का सूर्य हूँ मैं, इस तरह का जो पंक्ति है काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, हम लोग के तो पीएचडी में तो पीजी के दौरान उर्वशी का एक खंड भी लगा हुआ था इसमें सिलेबस में, तो हम लोग बहुत मज़े से पढ़े हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार खत्म होता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, हम आपको यहाँ के इसके संस्थापक के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके संस्थापक देखिए जो है, ये पुरस्कार का जन्म सेक्शन में आप देखेंगे, ये विकिपीडिया पेज है, और आपको कोई भी पुरस्कार के बारे में जानना तो विकिपीडिया पेज पे आ सकते हैं। लगभग ऑथेंटिक जानकारी रहती है, कुछ जानकारी गलत भी होती है, तो इसको आप इसीलिए मैं मेन सोर्स पे जाता हूँ। हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के वेबसाइट पे आके देख रहे हैं। ठीक है, तो आप मेन सोर्स पे रिलाई करिए, ये ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन कई बार नहीं मिलता है मेन सोर्स पे, तो आप विकिपीडिया पेज भी देख सकते हैं। तो इनके संस्थापक कौन थे, तो श्री साहू प्रसाद जैन जी हैं। आप देख पा रहे हैं श्री साहू प्रसाद जैन जी हैं। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं है। हाँ, ये चीज़ याद रख सकते हैं कि कब, तो 1961 में हुआ था। ठीक है, ओके, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। अब हाँ, ये देखिए, हाँ, एक चीज़ और भी कि कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, तो जो है 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जो है रिसेंट में दिया जा रहा है। और ये जी जो है सरस्वती देवी की, वाग देवी की जो प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा, ये भी दिया जाता है। आप देखना चाहें तो इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो जूम कर दूँ, ये रहा, जूम हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है शील्ड कह सकते हैं इसको, ऐसा दिखता है। ओके, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो है सेक्शन खत्म हो रहा है। तो प्रश्न आप समझ के किस तरह से पूछा जा सकता है। 4 राइटर दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा इनमें से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, या 2009 में किन किन लेखक को दिया गया। आप देख पा रहे हैं कि अमरकांत और श्रीलाल शुक्ला को एक साथ दिया गया। या फिर पूछ सकता है कि
जो है श्रीलाल शुक्ला के किस कृति पर दिया गया। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि श्रीलाल शुक्ला के जो है राग दरबारी पे दिया गया या संपूर्ण साहित्य पे दिया गया। तो आप याद रखेंगे कि नरेश मेहता के बाद या नरेश मेहता से, ठीक है, संपूर्ण साहित्य पे दिया जाने लगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू। ये रहा हमारा आज का लेक्चर, और हम जस्ट मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, जहां हम दो हिंदी से संबंधित दो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। वहाँ से कुछ पत्रिकाएं निकलती हैं। हाँ, यहाँ से क्या कौन सी पत्रिका निकलती है आपने समझ लिया, न्याय ज्ञानोदय। हाँ, तो आप भूलेंगे नहीं। ओके, तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में अभी तुरंत।